बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम मैथ 7 की एक्सरसाइज 1.9 को मुकम्मल तौर पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे हमें दो दो सेट दिए गए हैं, तो हमने इन सेट के लिए यूनियन सेट मालूम करना है। देखिए यूनियन या यूनियन सेट किसको कहते हैं। अगर आपको इस तरह दो सेट दिए जाएं तो हम उन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके अगर एक सेट बना लें तो वो जो सेट है वो इन दोनों सेट का यूनियन या यूनियन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए पार्ट 1 है, इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं, सेट ए है और सेट बी है। इन दोनों सेट का हमने यूनियन सेट मालूम करना है। ठीक है, तो देखिए इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख लिए, अब इनका मैं यूनियन सेट मालूम करूंगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए यूनियन बी। मैंने लिखा ए यूनियन बी। यूनियन जो है वो इस यू के साइन के साथ उसको शो किया जाता है। ठीक है, तो अब मैंने ये ए यूनियन बी लिखा, उसके बाद इक्वेशन की तरफ इस ए की जगह मैंने ये जो सेट ए था ये लिख दिया, उसके बाद ये वाला यूनियन का साइन आया और उसके बाद बी की जगह मैंने ये जो सेट बी था ये वाला लिख दिया। ठीक है, इन दोनों सेट का अब हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, या आप सिंपली आप सादा अल्फाज में कह सकते हैं कि इनका यूनियन मालूम करेंगे। तो हम इन दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके या इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे। वो जो सेट हमारे पास आएगा वो इन दोनों सेट का यूनियन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो अब देखें हम इसका यूनियन सेट लिखेंगे। तो ये मैंने यहां पर इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके एक सेट में लिख दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने तरतीब से ये जो एलिमेंट्स हैं उनको लिख दिया। जैसे कि यहाँ पर ये 1 पहले लिखा, उसके बाद ये वाला 2 लिख दिया, फिर ये वाला 3 लिख दिया, फिर 4 लिख दिया। इस तरह मैं तरतीब से लिखता गया, दोनों सेट के एलिमेंट्स को मैंने यहाँ पर इकट्ठा करके लिख दिया। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी, यानी कि जो सेट ए और बी था इनके लिए यूनियन सेट आ गया। ठीक है, तो यूनियन सेट में हम क्या करते हैं, हम दिए गए सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट के अंदर लिख लेते होते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट 2 पे आ जाए तो यहां पर आपको ये दो सेट दिए गए हैं, अब इनका हमने यूनियन सेट लिखना है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले मैंने ये दोनों सेट लिख दिए, अब इसका हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो मैंने लिखा यहाँ पर सी यूनियन डी, यानी कि ये जो सेट सी और डी है इनका हम यूनियन सेट मालूम करने लगे। तो सी की जगह आप ये सेट सी पुट कर लें, उसके बाद ये यूनियन का साइन आ गया, और इस डी की जगह आप ये डी वाला जो सेट है इसको पुट कर लें। ठीक है, अब अगले स्टेप में आप ये दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं इनको आप कंबाइन कर लें। ठीक है, एक सेट के अंदर मुश्तरका या इकट्ठा करके उनको लिख दें। तो अब लिखने का तरीका क्या होगा, देखें अब यहाँ पर 0 इधर भी आ रहा है, 0 इधर भी आ रहा है। तो आपने ये नहीं करना कि यहाँ पर 2 बार 0 लिखना है। अगर आप कोई भी एलिमेंट किसी सेट में 2 बार लिखेंगे तो फिर वो सेट नहीं रहता, क्योंकि हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट्स में जो एलिमेंट आते हैं वो यूनिक होते हैं, वो एक ही बार आते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक हो गया, तो अब ये मैंने 0 लिखा, उसके बाद ये वाला 1 यहाँ पर लिख दिया, फिर ये 2 यहाँ पर 2 जगह पर आ रहा है तो मैंने एक दफा लिख दिया। यानी कि इनके सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए और तरतीब से मैंने लिख दिए 3 4 5 इस तरह। ठीक है, जैसे देखें 2 के बाद ये 3 मैंने लिख दिया, उसके बाद ये 4 ये दोनों सेट में आ रहा था तो मैंने एक बार लिख दिया, उसके बाद 6 दोनों सेट में आ रहा है तो मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ये 8 है दोनों सेट में आ रहा है तो मैंने एक बार लिख दिया, फिर पीछे सिर्फ ये 10 रह जाएगा। तो इस तरह मैंने इन दोनों सेट्स के एलिमेंट को इकट्ठा करके एक सेट में लिख दिया। ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया सी और डी के लिए। ठीक है, अब आप आ जाएं पार्ट 3 पे। इसमें हमें ये दो सेट दिए गए हैं तो इनका हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए, अब इनका यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे ई यूनियन एफ, यानी कि सेट ई और एफ का हम यूनियन सेट मालूम करने लगे। तो ई की जगह आप ये सेट ई के एलिमेंट लिख दें या सेट ई को लिख दें, उसके बाद ये यूनियन का साइन आएगा, और उसके बाद आप एफ की जगह ये वाला सेट पुट कर लें जो एफ का सेट है। ठीक है, अब आप इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके या इकट्ठा करके एक सेट में लिख लें। तो हमारे पास जो सेट आएगा वो ई और एफ का यूनियन सेट कहलाएगा। ठीक है, तो देखें ये मैंने इनको कंबाइन कर दिया। अब मैंने एक तो इसमें ये किया कि दोनों एलिमेंट में तरतीब रखी है, यानी कि ए बी सी डी तरतीब के साथ लिखा है। दूसरा, अगर कोई एलिमेंट दोनों सेट में आ रहा हो, जैसे कि ये ई है, ठीक है, तो अब ई को मैंने सिर्फ एक बार ही लिखना है, ये नहीं है कि मैं ई को 2 बार लिखूं। जिस तरह कि आपको मैंने पार्ट 2 में बताया कि अगर आप कोई भी एलिमेंट 2 बार लिखेंगे तो इसका मतलब है कि वो एलिमेंट रिपीट हो रहा है सेट में। तो जब भी किसी सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा हो तो फिर वो सेट नहीं रहता, क्योंकि सेट की प्रॉपर्टी है कि सेट में जितने भी एलिमेंट आते हैं वो यूनिक होते हैं, वो एक ही बार आते हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक हो गया, तो इस तरह मैंने ये सारे जो एलिमेंट थे दोनों सेट के उनको मैंने तरतीब के साथ लिख दिया, और अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा था दोनों सेट में आ रहा था तो उसको मैंने एक बार करके लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया।
अब आप पार्ट 4 पे आ जाएं। यहां पर आपको ये दो सेट दिए गए हैं, सेट जी है और सेट एच। ठीक है, सेट जी में हमें ये एलिमेंट दिए गए हैं 1 से लेकर 10 तक नेचुरल नंबर हैं या कुदरती आदाद हैं। ठीक है, और सेट एच में हमें ये नंबर दिए गए हैं। यहां पर देखें, एक तो यहाँ पर 5 नहीं है, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर ये 0 ऐड कर दिया गया है। तो जब इस तरह नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद के साथ अगर 0 को ऐड कर दिया जाए तो ये जो नंबर होते हैं ये फिर होल नंबर कहलाते हैं, ये मुकम्मल आदाद कहलाते हैं। ठीक है, अगर 0 के बगैर इस तरह नंबर आ रहे हैं तो वो नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहलाते हैं, और अगर 0 भी आए नंबर्स के साथ तो वो फिर होल नंबर या मुकम्मल आदाद कहलाते हैं। तो अब हम इनका यूनियन सेट मालूम करेंगे। मैंने सोल्यूशन लिखा, पहले मैंने ये दोनों सेट लिखे, अब इनका यूनियन मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे जी यूनियन एच। ठीक है, नेक्स्ट मैंने जी की जगह ये जो सेट जी है ये लिख दिया, उसके बाद ये यूनियन का साइन मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, और उसके बाद आप इस एच की जगह ये वाला सेट पुट कर दें। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब आप इन दोनों सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको कंबाइन करके मुश्तरका एक सेट के अंदर लिख लें, इकट्ठा करके लिख लें, तो आपके पास जी और एच का यूनियन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हम इसको लिखेंगे तो देखेंगे हमारे पास सेट क्या बनेगा। अब यहां पर इस पहले सेट में हमारे पास 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर थे, तो ये मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और इस सेट में ये जो एलिमेंट है 0 के अलावा ये सारे यहाँ पर ऑलरेडी आ जाते हैं। ठीक है, हम इनको दोबारा नहीं लिखेंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। जिस तरह आपको मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि आपके पास अगर ये दोनों सेट में अगर कोई एलिमेंट मुश्तरका आ रहा है तो आपने ये नहीं करना कि वो एलिमेंट 2 बार लिखना, जैसे ये 2 यहाँ पर भी आ रहा है या 1 यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहे हैं, तो हमने ये नहीं करना कि 1 को 2 बार यहाँ पर लिखें और 2 को 2 बार लिखें। अगर आप कोई भी एलिमेंट रिपीट करेंगे तो, क्योंकि अगर किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो जाए तो फिर वो सेट नहीं रहता। हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट्स में जो एलिमेंट आते हैं वो यूनिक होते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। ठीक हो गया, तो इस तरह ये जो है मैंने 1 से लेकर 10 तक सारे ये नंबर लिख दिए। उसके बाद अब ये इस सेट के ये सारे एलिमेंट तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गए, सिर्फ ये 0 नहीं था, 0 को मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह ये सेट जी और एच का मैंने यूनियन सेट यहाँ पर लिख दिया। इस तरह ये हमारा पार्ट 6 कंप्लीट हो गया और इसके साथ क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाता है। जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेट। नीचे में दो सेट दिए गए हैं, तो हमने इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करना है। इंटरसेक्शन किसको कहते हैं? अगर आपको इस तरह दो सेट दिए जाएं तो उन दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट हैं, जो मुश्तरका एलिमेंट हैं, उनको इकट्ठा करके आप एक सेट के अंदर लिखें तो वो जो सेट आएगा वो इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था उसमें हमने यूनियन सेट मालूम किया था। यूनियन सेट की सूरत में हम दोनों सेट के जो एलिमेंट्स हैं सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन सेट की सूरत में हम वही वाले एलिमेंट लिखेंगे जो कि दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं या मुश्तरका आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसका सोल्यूशन है। पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए, अब इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे एस इंटरसेक्शन टी, यानी कि ये सेट एस और सेट टी का हम इंटरसेक्शन मालूम करने लगे हैं। ये सिंबल यूज किया जाता है इंटरसेक्शन के लिए, जैसे यूनियन के लिए यू का सिंबल यूज किया जाता है तो इंटरसेक्शन के लिए ये वाला सिंबल यूज किया जाता है। इसको आप उल्टा यू समझ लें। ठीक है, तो अब एस की जगह आप ये सेट एस पुट कर लें और उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा, और टी की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें। ये मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब इन दोनों सेट में जो मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में आप लिखेंगे तो आपके पास इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब इसका हम इंटरसेक्शन सेट लिखेंगे। तो अगर आप देखें ये टी और ई जो है ये इस पहले वाले सेट में भी आ रहा है और यहाँ पर भी ई और टी ये दोनों आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है ये दोनों एलिमेंट कॉमन है, मुश्तरका है, तो ये मैंने इस सेट में लिख दिया। ठीक है, अलग से एक सेट बना लिया जिसमें सिर्फ मैंने इन दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट थे या मुश्तरका एलिमेंट थे वो मैंने लिख दिए। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया सेट एस और टी के लिए। ठीक हो गया, उसके बाद आप पार्ट 2 पे आ जाए। यहां पर आपको ये दो सेट दिए गए हैं तो इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए, अब हम इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे u इंटरसेक्शन v, यानी कि सेट u और v का इंटरसेक्शन सेट मालूम करने लगे। तो मैंने u इंटरसेक्शन v लिख दिया। अब u की जगह आप ये सेट u यहाँ पर पुट कर लें और उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा और v की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें। ठीक है, तो इनका आप इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि हम इन दोनों सेट में देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, मुश्तरका आ रहा है, तो वो जितने भी मुश्तरका या कॉमन एलिमेंट आएंगे उनको हम इकट्ठा करके सेट के अंदर लिख लेंगे तो वो जो सेट हमारे पास बनेगा वो इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा। ठीक है,
तो अब इन दोनों सेट में मुश्तरका एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट कौन सा आ रहा है उनको हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखेंगे। तो देखें ये जो 0 है ये एलिमेंट यहां पर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मुश्तरका नहीं है, क्योंकि यहां पर ये नेगेटिव नंबर हैं और ये पॉजिटिव नंबर है, तो इनको हम कॉमन नहीं कह सकते। सिर्फ ये 0 जो है कॉमन है या मुश्तरका। ठीक है, तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन सेट आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपके बुक में जो आंसर है उसमें ये क्वेश्चन, ये पार्ट 2 और पार्ट 3 के आंसर को इंटरचेंज करके लिखा गया है। यहाँ पर पार्ट 3 का आंसर लिख दिया गया है, ठीक है, और उसके बाद पार्ट 3 में पार्ट 2 का आंसर लिख दिया गया है। तो बुक में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक हो गया। अब आप पार्ट 3 पे आ जाएं। यहाँ पर आपको ये 2 सेट दिए गए हैं, तो इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिया। अब हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो हम लिखेंगे W इंटरसेक्शन X, ठीक है। ये दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करने लगे। अब आप नेक्स्ट इस W की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें, उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन मैंने पुट किया, और फिर X की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें। अब इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में कॉमन आ रहे हैं या मुश्तरका आ रहे हैं, उनको हम इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखें ये जो 2 है, ये 2 यहाँ पर भी आ रहा है, ठीक है, और ये 2 इधर भी आ रहा है, यानी कि 2 जो है इन दोनों सेट में कॉमन है या मुश्तरका है, ठीक है। तो हम इसको एक सेट के अंदर लिख लेंगे, इसका हम इंटरसेक्शन सेट बनाएंगे। तो ये मैंने लिख दिया कि इन दोनों सेट का जो इंटरसेक्शन सेट है वो ये वाला बनेगा, क्योंकि सिर्फ ये एक एलिमेंट दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक हो गया। ये इसका आंसर हो जाता है। अच्छा, जिस तरह आपको मैंने पार्ट 2 में बताया कि आपके बुक में ना ये पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है, पार्ट 2 और पार्ट 3 के जो आंसर है वो इंटरचेंज करके लिखे गए हैं। पार्ट 2 में पार्ट 3 का आंसर लिख दिया गया है और पार्ट 3 में पार्ट 2 का आंसर लिख दिया गया है। वो टाइपिंग मिस्टेक है, जो करेक्ट आंसर है वो ये वाले हैं, ठीक हो गया। अब आप पार्ट 4 पे आ जाए। यहाँ पर ये 2 सेट है, ठीक है, Y है, इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं, और सेट Z है, इसमें ये वाले एलिमेंट आ रहे हैं। तो इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए, अब इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे Y इंटरसेक्शन Z, ठीक है, और उसके बाद Y की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें, और फिर ये इंटरसेक्शन का साइन यहाँ पर आ गया, और इस Z की जगह आप ये वाला जो सेट है इसको पुट कर दें। अब इन दोनों के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि वो एलिमेंट जो कि दोनों में कॉमन है, मुश्तरका है, उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख लेंगे। तो देखें ये वाला जो सेट है, इसमें ये जो एलिमेंट आ रहे हैं 0, 5, 10, 15, 20, ये सारे एलिमेंट यहाँ पर इस दूसरे सेट में आ रहे हैं, क्योंकि इसमें 0 से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं और आगे चलते जा रहे हैं, 1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। इनका कोई एंड नहीं है। ये डॉट 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 का मतलब होता है कि ये नंबर अभी चलते जा रहे हैं, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये सारे जितने एलिमेंट है ये कॉमन है या मुश्तरका है इन दोनों सेट में, ठीक है। तो हम इसका जो इंटरसेक्शन सेट लिखेंगे वो ये वाला हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये सारे एलिमेंट मैंने लिख दिए। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हमें ये 2 सेट दिए गए हैं। एक n है, इसमें ये नंबर्स आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, यानी कि ये जो नेचुरल नंबर होते हैं या कुदरती आदाद होते हैं, ये उनका सेट है, ठीक है। जो भी हम डेली लाइफ में नंबर काउंटिंग के लिए यूज करते हैं उनको नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद कहा जाता है, और नेचुरल नंबर के सेट को n से शो किया जाता है, ठीक है। और अगर इन नेचुरल नंबर के साथ 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो फिर जो सेट बनता है उसको होल नंबर या मुकम्मल आदाद का सेट कहा जाता है, और इसको W से शो किया जाता है। तो अगर हमारे पास ये 2 सेट हों, देन फाइंड n यूनियन W एंड n इंटरसेक्शन W। तो फिर हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट मालूम करना है, और फिर हमने इन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट्स लिख लिए, ठीक है। पहले हम यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यूनियन सेट की सूरत में हम क्या करते होते हैं, जो भी आपको दिए गए सेट होते हैं उन सेट के एलिमेंट्स को हम कंबाइन करके या इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं। तो हमारे पास जो नया सेट आता है वो यूनियन सेट कहलाता है, ठीक है। तो हम इन दोनों सेट का यूनियन सेट लिखेंगे। तो देखिए हम लिखेंगे, पहले मैंने लिखा n यूनियन W, यानी कि इन दोनों सेट्स का मैं यूनियन सेट मालूम करने लगा हूं। अब n की जगह आप ये जो सेट n है ये वाला पुट कर लें, उसके बाद ये u का साइन यहां पर आ जाएगा या यूनियन का साइन आ जाएगा, और उसके बाद आप इस W की जगह ये वाला सेट जो W का सेट है इसको पुट कर लें, ठीक है। तो अब इन दोनों का यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में लिख दें, ठीक है। तो देखें ये हो जाएगा। अब ये पहले सेट के ये जो एलिमेंट है या ये 1 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, और ये जो दूसरा सेट है इसके एलिमेंट 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो दूसरा सेट है इसमें ये पहले सेट के सारे एलिमेंट आ रहे हैं, यानी कि ये जो होल नंबर है इसमें ये नेचुरल नंबर सारे आ रहे हैं। तो हम जो यूनियन सेट लिखेंगे, हम ये जो दूसरे वाला सेट है इसको लिख देंगे। ये जो हमारे पास सेट बना है इसमें ये दोनों सेट्स के एलिमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट मालूम कर लिया। अब हम ये इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे।
तो हम लिखेंगे n इंटरसेक्शन w, ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इस n की जगह आप ये सेट n पुट कर लें और w की जगह आप ये सेट w पुट कर लें और इनके दरमियान इंटरसेक्शन का साइन आएगा, ठीक है। अब इंटरसेक्शन की सूरत में हम क्या करते होते हैं, हम दिए गए जो सेट होते हैं उनमें जो मुश्तरका एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको इकट्ठा करके एक सेट में लिख लेते हैं, तो हमारे पास जो सेट आएगा वो इंटरसेक्शन सेट कहलाएगा। यूनियन की सूरत में हम दोनों सेट के सारे एलिमेंट को इकट्ठा करके लिखते हैं और इंटरसेक्शन की सूरत में हम दोनों सेट के जो कॉमन या मुश्तरका एलिमेंट होते हैं सिर्फ उनको इकट्ठा करके लिखते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको जब आप लिखेंगे, इसका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो देखें ये जो पहले वाला सेट है, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये एलिमेंट सारे इस दूसरे वाले सेट यानी कि होल नंबर के सेट में भी आ रहे हैं। तो उसका मतलब है कि ये पूरा जो सेट है इसके ये सारे एलिमेंट इस दूसरे सेट में आ रहे हैं, तो ये सारे एलिमेंट कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे या मुश्तरका एलिमेंट हो जाएंगे। तो ये सेट मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट आ गया। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें दो सेट दिए गए, एक सेट ई है, इसमें ये जो एलिमेंट आ रहे हैं ये सारे जो इवन नंबर होते हैं या जुफ्त नंबर होते हैं उनका सेट है। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो कि 2 से डिवाइड हो सकते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन, ये सारे इवन नंबर है, ठीक है। और इनके साथ जीरो को भी शामिल किया जाता है, जीरो भी इवन नंबर में शामिल किया जाता है। तो ये हमारे पास एक सेट ई है जिसमें के ये इवन नंबर आ रहे हैं और एक सेट ओ है जिसमें के ऑड नंबर या ताक नंबर आ रहे हैं। ताक नंबर कौन से होते हैं, जिनको के 2 से डिवाइड ही किया जा सकता, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर इस सेट में आएंगे, ये सारे एलिमेंट इस सेट में आएंगे, ठीक है। ये ऑड नंबर या ताक नंबर का सेट हो गया और ये इवन नंबर या जुफ्त नंबर का सेट हो गया। अब हमने क्या करना है कि अगर हमारे पास ये दो सेट हों, देन फाइंड ई यूनियन ओ एंड ई इंटरसेक्शन ओ। तो हमने इन दोनों सेट्स के लिए पहले यूनियन सेट मालूम करना है, फिर हमने इन दोनों सेट्स के लिए इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट्स लिख लिए। अब पहले हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, तो देखें मैं लिखूंगा ई यूनियन ओ, यानी कि सेट ई और ओ का मैं यूनियन सेट मालूम करने लगा हूं। अब नेक्स्ट आप इस ई की जगह आप ये जो सेट ई है ये वाला पुट कर लें, उसके बाद ये यूनियन का साइन आ गया और ओ की जगह आप ये वाला जो सेट है, ठीक है, ऑल नंबर का जो सेट है इसको आप पुट कर लें। अब इन दोनों सेट का हम यूनियन सेट मालूम करेंगे, यानी कि दोनों सेट्स के जो एलिमेंट हैं उनको कंबाइन करके इकट्ठा करके एक सेट में हम लिख लेंगे, ठीक है। तो अब देखें ये सारे जो है इवन नंबर आ रहे हैं, ये सारे ऑड नंबर आ रहे हैं, ठीक है। इनको जब आप इकट्ठा करेंगे तो आपके पास जो सेट बनेगा उसमें इवन और ऑड नंबर सारे इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 so on, इस तरह ये आपका सेट जो है बन जाएगा। ये जो हमारे पास सेट आया है ये यूनियन सेट आ गया इन दोनों सेट्स के लिए, ठीक है। अब हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, तो यहां पर हम लिखेंगे ई इंटरसेक्शन ओ, यानी कि सेट ई और सेट ओ का हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करने लगे। अब नेक्स्ट आप इस ई की जगह आप ये जो सेट ई है इसको पुट कर लें, उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आएगा और फिर आप ओ की जगह आप ये जो सेट ओ है ये वाला पुट कर लें, ठीक है। अब इनका हम इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे, यानी कि इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है, जो मुश्तरका एलिमेंट है, उनको इकट्ठा करके हम एक सेट में लिख लेंगे, तो हमारे पास इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट आ जाएगा। तो यहां पर देखें इन दोनों सेट में कोई भी कॉमन या मुश्तरका सेट नहीं है, क्योंकि ये जो पहला सेट है ये जुफ्त आदाद या इवन नंबर का सेट है और ये जो दूसरा सेट है ये ताक आदाद या ऑड नंबर का सेट है, ठीक है। इनमें कोई भी एलिमेंट मुश्तरका या कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। तो ये मैंने 2 ब्रैकेट डाल दिए, इनके दरमियान कुछ भी नहीं है, खाली आ रहा है, ठीक है। तो आप एम्प्टी सेट को इस तरह भी शो कर सकते हैं या आप एम्प्टी सेट को इस तरह भी शो कर सकते हैं, इस फाइल के साइन के साथ भी आप शो कर सकते हैं। आप ये वाला साइन पुट कर लें या इस तरह आप इसको पुट कर लें, ठीक है। ये दोनों सिंबल हम यूज कर सकते हैं एम्प्टी या खाली सेट को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ P इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड C इज इक्वल टू सेट ऑफ कंपोजिट नंबर। अगर हमारे पास दो सेट हो, एक प्राइम नंबर का सेट हो और एक कंपोजिट नंबर का सेट हो, देन फाइंड P यूनियन C एंड P इंटरसेक्शन C। तो फिर हमने इन दोनों सेट के लिए पहले यूनियन का सेट मालूम करना है, फिर हमने इंटरसेक्शन का सेट मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का पता होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो अब इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये दोनों सेट लिख दिए, P जो है ये सेट ऑफ प्राइम नंबर है और C जो है ये सेट ऑफ कंपोजिट नंबर है।
अब देखें, पहले हम प्राइम नंबर का सेट लिखेंगे। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, पहले मैं इसका सेट आपके सामने लेके आता हूं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं। देखें, ये मैंने प्राइम नंबर का सेट या पी सेट जो है इसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। ये हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, ये जुमले की सूरत में दिया गया था, इसको मैंने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। अब देखिए, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिन पे डिवाइड होने वाले नंबर की तादाद सिर्फ 2 होती है। या तो वो नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है, या वो नंबर सिर्फ अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकता है। जैसे 2 है, अब 2 पे या तो 1 डिवाइड होगा या सिर्फ 2 डिवाइड होगा, इसके अलावा कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह 3 पे या तो 1 डिवाइड होगा या 3 डिवाइड होगा। इसी तरह 5 पे या तो 1 डिवाइड होगा या 5 डिवाइड होगा। तो ये जितने भी नंबर हैं, इन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर हैं उनकी तादाद सिर्फ 2 है। एक वो 1 से डिवाइड हो सकते हैं ये, और एक ये अपने खुद के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। अच्छा, जो नंबर इन नंबर को डिवाइड करते हैं उनको फैक्टर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब है कि इन सारे नंबर्स की जो फैक्टर्स की तादाद है या इन पे जो नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो सिर्फ 2 है। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर प्राइम नंबर या मुफरिद आदाद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने कुछ एग्जांपल लिखी, 2, 3, 5, 7, 11, 13। 13 के बाद अगला प्राइम नंबर कौन सा होगा, 17 होगा। उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद 31 है। ये सारे प्राइम नंबर है। ये सारे वो नंबर हैं जिनके फैक्टर्स की तादाद 2 है, यानी कि जिन पे डिवाइड होने वाले नंबर सिर्फ 2 हैं। एक 1 है और एक इन नंबर का जो अपना टेबल है वो इन पे डिवाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्राइम नंबर। और इसके बाद है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जो है प्राइम नंबर के ऑपोजिट हो जाते हैं। कंपोजिट नंबर को उर्दू में मुरक्कब आदाद कहा जाता है। अब ये सेट भी हम पहले टेबुलर फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो देखिए, हमारे पास जो सेट आएगा उसमें जो नंबर्स आएंगे, अब यहां पर जो नंबर आते हैं उन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर की तादाद है या उनके जो फैक्टर्स की तादाद है वो 2 से ज्यादा होती है। जैसे अब ये 4 है, 4 में देखें 1 भी डिवाइड हो सकता है, 2 भी डिवाइड हो सकता है और 4 इटसेल्फ डिवाइड हो सकता है। तो यहां पर फिर फैक्टर की तादाद कितनी हो गई, 3 हो गई। या इस 4 पे जो डिवाइड होने वाले नंबर है उनकी तादाद कितनी हो गई, 3 हो गई, यानी कि 2 से बढ़ गई है तादाद। तो फिर ये जो नंबर है ये कंपोजिट नंबर कहलाता है या मुरक्कब अदद इसको बोलेंगे। इसी तरह ये 6 देख लें, अब 6 पे 1 भी डिवाइड हो सकता है, 2 भी डिवाइड हो सकता है, 3 भी डिवाइड हो सकता है और 6 इटसेल्फ डिवाइड हो सकता है। तो इस पे जो डिवाइड होने वाले नंबर्स हैं या इसके जो फैक्टर्स की तादाद है वो 4 है। ठीक है, 2 से बढ़ गई है तो ये भी एक कंपोजिट नंबर है। इसी तरह ये 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट, ये सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर को उर्दू में मुरक्कब आदाद कहा जाता है। तो फिर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में फर्क क्या हो गया कि प्राइम नंबर में जो फैक्टर्स की तादाद होती है वो सिर्फ 2 होती है, यानी कि जो प्राइम नंबर है वो सिर्फ 2 नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, एक 1 से और एक अपने आपके टेबल से या अपने खुद के टेबल से। और कंपोजिट नंबर में जो फैक्टर्स की तादाद होती है या उन पे जो डिवाइड होने वाले नंबर की तादाद होती है वो 2 से ज्यादा होती है। ठीक है, 3 भी हो सकती है, 4 हो सकती है, मतलब 2 से ज्यादा हो सकती है। तो ये तो हमने प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स का जो सेट है उसको टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अब हम इन दोनों सेट के लिए पहले यूनियन सेट मालूम करते हैं, फिर इंटरसेक्शन सेट मालूम करते हैं। तो पहले मैं यूनियन सेट मालूम करूंगा। तो यूनियन सेट हो जाएगा, देखें मैंने लिखा है P यूनियन C, यानी कि ये जो 2 सेट हैं इनका यूनियन सेट मालूम करने लगा हूं। अब P की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें, सेट P, उसके बाद ये यूनियन का साइन आएगा और इस C की जगह आप ये वाला सेट पुट कर लें। अब इन दोनों का यूनियन सेट मालूम करेंगे। तो यूनियन सेट की सूरत में हम क्या करते होते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके कंबाइन करके एक सेट में लिख देंगे, तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो यूनियन सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अब इसका जो यूनियन सेट है ये मैंने यहां पर लिख दिया कि अब इस सेट में जितने भी प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर है सबको मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। तो अब ये सेट 2, 3, 4, 5 सारे इसमें ये नंबर आ जाएंगे, दोनों सेट के नंबर आ जाएंगे। तो ये हमारे पास यूनियन सेट आ गया। अब हम इन दोनों सेट के लिए इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे P इंटरसेक्शन C, यानी कि इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन सेट मालूम करने लगा हूं। अब P की जगह आप ये सेट P लिख दें, उसके बाद ये इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा और C की जगह आप ये सेट C लिख दें। अब इनका इंटरसेक्शन सेट मालूम करेंगे। तो इंटरसेक्शन सेट की सूरत में हम क्या करते होते हैं, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं या मुश्तरका एलिमेंट होते हैं उनको हम इकट्ठा करके एक सेट में लिखते होते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, कोई भी एलिमेंट मुश्तरका नहीं है, क्योंकि ये प्राइम नंबर या मुफरिद आदाद का सेट है और ये कंपोजिट नंबर या मुरक्कब आदाद का सेट है। तो इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इनका जो इंटरसेक्शन सेट आएगा वो एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, तो देखिए मैंने 2 ब्रैकेट डाल दिए और उसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा, ये खाली सेट है या एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को आप इस तरह शो कर लें या आप एम्प्टी सेट को इस तरह फाई से भी शो कर सकते हैं, इस साइन से भी शो कर सकते हैं।
आप ये वाला साइन पुट कर लें या आप ये दो सिंबल यूज कर लें, ठीक है। तो इस तरह हमने इन दोनों सेट के लिए यूनियन सेट भी मालूम कर लिया और इंटरसेक्शन सेट भी मालूम कर लिया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है जी। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें हमें ये एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है, इसमें ये एलिमेंट आ रहे हैं 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर या कुदरती आदाद इसमें आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें ये 3 सेट दिए गए एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो हमने हर सेट के लिए कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, ठीक है। हमने एक्स सी, ये देखें एक्स के ऊपर छोटा सा सी डाला गया, इस सी का मतलब होता है कंप्लीमेंट सेट, ठीक है। तो हमने हर सेट के लिए कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, फिर आखिर में इस यूनिवर्सल सेट यू के लिए भी कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये सारे जो सेट हमें दिए गए थे ये लिख लिए। अब पार्ट 1 है, इसमें हमने एक्स सी या एक्स कंप्लीमेंट मालूम करना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया, अब ये मालूम करना है। अच्छा, कंप्लीमेंट को आप कंप्लीमेंट के लिए ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, यानी किसी भी सेट के ऊपर आप ये छोटा सा सी डाल लें, ठीक है। और आप कंप्लीमेंट के लिए ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं। आप किसी भी सेट के ऊपर इस तरह ये डैश का साइन डाल देंगे तो ये भी जो है कंप्लीमेंट का सिंबल यूज किया जाता है, ठीक है। कंप्लीमेंट के लिए हम ये वाला यूज करेंगे क्योंकि आपके बुक में ये वाला सिंबल यूज किया गया, ठीक है। अच्छा, अब कंप्लीमेंट सेट किसको कहते हैं, ठीक है। पहले तो हम ये समझते हैं, उसके बाद हम ये जो एक्स कंप्लीमेंट है यानी कि इस सेट एक्स का कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे। देखिए, जब भी आप किसी भी सेट का अगर आप कंप्लीमेंट सेट मालूम करना चाहेंगे तो आपको एक यूनिवर्सल सेट दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहां पर हमें एक ये यूनिवर्सल सेट दिया गया है। तो अब जब आपको यूनिवर्सल सेट दे दिया जाए और उसके साथ कोई भी सेट दे दिया जाए, जैसे यहाँ पर एक्स, वाई और जेड ये 3 सेट दिए गए हैं, तीनों के लिए अब हमने कंप्लीमेंट सेट मालूम करना है। तो जिस सेट के लिए आप कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे, आप उस सेट के एलिमेंट्स को, ये जो यूनिवर्सल सेट है उस सेट के एलिमेंट में से माइनस कर देंगे या निकाल देंगे। पीछे जो सेट बनेगा वो सेट उस दिए गए सेट का कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये एक्स सी या एक्स का कंप्लीमेंट सेट हम मालूम करते हैं। तो देखें ये आ जाएगा, ये मैंने लिखा एक्स सी, यानी कि इस सेट एक्स का हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे। तो जिस तरह की आपको मैंने बताया कि आप यूनिवर्सल सेट में से ये जो सेट एक्स है इसको माइनस कर देंगे। तो मैंने यू माइनस एक्स लिख दिया। नेक्स्ट आप यहां पर सेट पुट कर लें, यू की जगह आप ये जो यूनिवर्सल सेट है इसको पुट कर लें, उसके बाद ये माइनस का साइन आ गया, और एक्स की जगह आप ये एक्स का जो सेट है इसको पुट कर लें। अब आप ये जितने एलिमेंट है सेट एक्स के, इनको आप इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाल दें। पीछे जो सेट आएगा वो सेट कंप्लीमेंट सेट कहलाएगा एक्स का, ठीक है। तो ये देखें, ये सारे एलिमेंट मैंने यहां से निकाल दिए, जो रिमेनिंग एलिमेंट थे वो मैंने यहां पर लिख दिया। इस यूनिवर्सल सेट के जो बाकी एलिमेंट थे वो मैंने लिख दिए, ये वाले एलिमेंट मैंने निकाल दिए, ये सेट एक्स के एलिमेंट निकाल दिए। तो ये जो सेट मेरे पास आया है ये एक्स सी है, या इस एक्स सेट का कंप्लीमेंट सेट है, ठीक हो गया। तो ये हमने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया। अब पार्ट 2 है, इसमें हमने वाई कंप्लीमेंट मालूम करना है, यानी कि ये जो सेट वाई है इसका कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे। तो देखें सेम इस तरह हम सॉल्व करेंगे। हम वाई कंप्लीमेंट मालूम करने लगे हैं तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे वाई कंप्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस जो सेट वाई है इसको हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आप इस u और y की जगह जो सेट आपके पास है, यानी कि ये यूनिवर्सल सेट और ये y सेट, इनको आप पुट कर दें। तो देखें, इनको जब आप पुट करेंगे, अब ये मैंने लिख दिया u की जगह मैंने ये यूनिवर्सल सेट ये वाला पुट कर दिया, और y की जगह मैंने ये वाला सेट पुट कर दिया, और दरमियान में ये माइनस का साइन आया क्योंकि हमने ये y सेट को इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है, यानी कि ये सारे एलिमेंट हमने इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकालने हैं, ठीक है। तो अब जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास, जब मैंने ये 0, 4 और 8 यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से निकाला, अब यहाँ पर पहले हमारे पास 1 से लेकर 10 तक नंबर्स आ रहे थे। अब इनमें से आप ये 0, 4 और 8 को निकालेंगे। 0 तो यहाँ पर है ही नहीं है, लेकिन 4 और 8 को आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखें यहाँ पर 4 नहीं आ रहा और 8 नहीं आ रहा, ठीक है। ये हमने जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट थे यूनिवर्सल सेट के वो हमने लिख दिया। तो ये जो हमारे पास सेट आया है ये इस सेट y का कंप्लीमेंट सेट, ठीक है। ये y c हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद पार्ट 3 में हमने ये जो z c या z का जो कंप्लीमेंट सेट है वो मालूम करना है। तो सेम हम जिस तरह के पार्ट 1 और पार्ट 2 में किया था, अब हम चूंकि z कंप्लीमेंट मालूम करने लगे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट में से ये जो z सेट है इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मैंने z कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस z लिख दिया। अब आप इस u और z की जगह आप ये जो सेट दिए गए हैं, ये u वाला और ये z वाला, ये दोनों पुट कर लें। तो जब आप पुट करेंगे ये आपके पास इस तरह एक्सप्रेशन बन जाएगी। ये यूनिवर्सल सेट आ गया माइनस ये z मैंने यहाँ पर सेट पुट कर दिया। अब आप ये z के जितने एलिमेंट हैं ये सारे इस यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट में से माइनस करेंगे।
तो आपके पास पीछे जो एलिमेंट्स बचेंगे उनका जो सेट बनेगा वो Z कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एलिमेंट रह जाएंगे। जब आप ये जो एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के इनमें से ये सारे एलिमेंट निकालेंगे तो पीछे ये एलिमेंट रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह ये हमने Z कंप्लीमेंट भी मालूम कर लिया। ठीक है, और लास्ट पे हमने मालूम करना है U कंप्लीमेंट, यानी कि ये जो यूनिवर्सल सेट है इसका हम कंप्लीमेंट सेट मालूम करेंगे। तो देखें, इसके लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जिस तरह कि हमने पिछले 3 पार्ट में यूज किया। अब चूंकि हम यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट सेट मालूम करने लगे हैं तो हम यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट को ही माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास U कंप्लीमेंट आ जाएगा। अब यहाँ पर U माइनस U है तो आप U की जगह ये वाला जो सेट है दोनों जगह पे पुट कर लें। ठीक है, यूनिवर्सल सेट दोनों जगह पे पुट करेंगे, तो ये मैंने दोनों जगह पे पुट कर लिया। अब इसको जब आप माइनस करेंगे तो जाहिर सी बात है ये सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे क्योंकि हमने एक ही सेट दोनों जगह पे पुट किया हुआ है। तो हमारे पास पीछे क्या सेट बचेगा? खाली सेट या एम्प्टी सेट बचेगा। ठीक है, तो देखें ये मैंने खाली सेट लिख दिया क्योंकि सारे एलिमेंट कट जाएंगे, सारे एलिमेंट माइनस हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट का जो कंप्लीमेंट सेट होता है वो खाली सेट या एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ अगर हमारे पास ये सेट हो x, y और z, ये 3 सेट हो, देन फाइंड, तो हमने मालूम करना है x माइनस y। अब ये जो स्लैश का साइन होता है इसका मतलब होता है माइनस। ठीक है, तो आप इसको इस तरह लिख दे या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे क्योंकि आपकी बुक में ये वाला सिंबल यूज हुआ है। ठीक है, तो हमने x माइनस वाई मालूम करना है, फिर हमने y माइनस जेड मालूम करना है, फिर x माइनस जेड, और फिर हमने z y माइनस वाई मालूम करना है। इसको माइनस भी आप पढ़ सकते हैं या डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं। आप x डिफरेंस y भी पढ़ सकते हैं, y डिफरेंस z भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका सोल्यूशन है, पहले तो मैंने ये जितने हमें सेट दिए गए थे ये मैंने लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पर लिखा हुआ था, इसको मैं डिलीट कर लेता हूं। तो अब पहले हम x माइनस वाई या x डिफरेंस y मालूम करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये मैंने पार्ट 1 लिख दिया, x माइनस वाई या x डिफरेंस y। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब हम x माइनस वाई मालूम करेंगे तो हम सिंपल ये करेंगे कि हम ये जो सेट x है इसमें से सेट y को माइनस कर देंगे, यानी कि सेट x के एलिमेंट्स में से सेट y के एलिमेंट्स को माइनस कर लेंगे। वो सेट y के वो वाले एलिमेंट्स जो कि सेट x में आ रहे हैं उनको हम निकाल लेंगे, उनको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x स्लैश वाई या x डिफरेंस y, या इसको आप x माइनस वाई भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने x की जगह ये जो सेट x है इसको पुट कर लिया, फिर मैंने माइनस का साइन पुट कर लिया, और y की जगह मैंने ये जो y सेट है इसको पुट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो y सेट है इसके अगर कोई एलिमेंट इस सेट x में आ रहा है तो उसको आप निकाल दें, उसको आप रिमूव कर दें या माइनस कर दें। ठीक है, तो पीछे जो सेट बनेगा वो x डिफरेंस y या x माइनस वाई का सेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखें जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखें ये जो 2 है यहां पर भी आ रहा था, यहां पर भी आ रहा था, तो एक तो हमने यहां से इस 2 को निकाल दिया। ठीक है, और उसके अलावा जो है कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन या मुश्तरका नहीं था, सिर्फ 2 कॉमन था, तो इसको हमने निकाल दिया, और ये सेट x के बाकी जो एलिमेंट है वो मैंने लिख दिया। तो इस तरह ये हमारे पास x डिफरेंस y या x माइनस वाई के लिए सेट आ गया। ठीक है, अब आप पार्ट 2 पे आ जाए। यहां पर हमने y डिफरेंस z मालूम करना है, यानी कि सेट y में से सेट z के एलिमेंट्स को, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको हमने माइनस करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, ये पहले मैंने लिखा y डिफरेंस z या y माइनस z इज इक्वल टू, y की जगह मैंने ये जो y सेट है ये वाला ये मैंने पुट कर दिया, उसके बाद माइनस का साइन पुट करेंगे, और उसके बाद z की जगह हम ये जो z वाला सेट है इसको पुट कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर इन दोनों सेट में कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है तो वो एलिमेंट आप निकाल देंगे। ठीक है, ये जो सेट y है इसमें से आप जो कॉमन एलिमेंट इस सेट z के आ रहे हैं वो निकालेंगे, बाकी जो एलिमेंट बचेंगे उनको आप यहां पर लिख लेंगे। ठीक है, तो देखें जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ ये 2 एलिमेंट पीछे रह जाएंगे, क्योंकि ये 1 3 5 ये जो है यहाँ इन दोनों में कॉमन आ रहे हैं, तो इस सेट y में से मैंने 1 3 और 5 को निकाल दिया, पीछे हमारे पास सिर्फ 2 और 4 है, तो ये मैंने दोनों एलिमेंट लिख दिया। इस तरह ये हमारे पास y डिफरेंस z या y माइनस z के लिए सेट आ जाता है। ठीक है, उसके बाद पार्ट 3 पे आ जाए तो यहां पर x डिफरेंस z या x माइनस y हमने मालूम करना है। तो अब इसको मालूम करेंगे तो देखिए हम लिखेंगे, मैंने लिखा x डिफरेंस z, उसके बाद x की जगह मैंने ये जो सेट x है ये पुट कर दिया, और ये जो स्लैश का साइन है इसकी जगह मैंने माइनस का साइन पुट कर दिया, और z की जगह मैंने ये जो सेट z है इसको पुट कर दिया।
तो अब आप नेक्स्ट स्टेप में ये करें कि ये जो सेट एक्स है इसमें से अगर ये सेट जेड का अगर कोई एलिमेंट कॉमन आ रहा है, मुश्तरका आ रहा है, वो निकाल दें, बाकी एलिमेंट आप लिख दें, तो आपके पास एक्स डिफरेंस जेड के लिए सेट आ जाएगा। तो देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला सेट बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं था, मुश्तरका नहीं था। ठीक है, तो ये जो सेट एक्स है ये मैंने पूरा एज इट इज लिख दिया, तो ये हमारे पास एक्स डिफरेंस जेड या एक्स माइनस जेड का सेट आ गया। ठीक है, उसके बाद आप पार्ट 4 पे आ जाए। यहां पर हमने जेड डिफरेंस वाई मालूम करना है। तो देखिए सेम हम स्टेप रिपीट करेंगे जिस तरह कि हमने पिछले 3 पार्ट में किए। हमने लिखा जेड डिफरेंस वाई, यानी कि हम जेड सेट में से जो वाई सेट है उसके एलिमेंट को माइनस करेंगे। तो जेड की जगह मैंने ये सेट जेड पुट कर लिया और उसके बाद ये माइनस का साइन आया, और वाई की जगह मैंने सेट वाई को पुट कर लिया। अब आप इसको माइनस करेंगे, यानी कि सेट जेड में से सेट वाई के वो एलिमेंट निकाल देंगे जो कि कॉमन आ रहे हैं या मुश्तरका आ रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ये एलिमेंट निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ 7 रह जाएगा, क्योंकि ये 1 3 5 यहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी आ रहा है। तो हम ये कॉमन एलिमेंट इस सेट जेड में से निकाल लेंगे, हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट रह जाएगा। तो ये हमारे पास जेड डिफरेंस वाई या जेड माइनस वाई का सेट आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। इसके साथ एक्सरसाइज 1.9 भी कंप्लीट हो जाती है। जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह की अमान में।